दोस्तों, अपने अंदर के भय को दूर करने का एकमात्र यही उपाय है कि इसके ज़रिए आप अपने भय को पूरी तरह से हटा सकते हो, पूरी तरह से मिटा सकते हो। अगर आप इस फॉर्मूले का उपयोग करते हो, अगर आप इस फॉर्मूले का उपयोग करना जानते हो, तो आप भी उस स्टेज पर पहुंच जाओगे जहां बड़े बड़े संत महात्मा पहुंचे हो और बड़े से बड़े महान व्यक्ति की सफलता का रहस्य इसी में छिपा हुआ है। तो सबसे पहले अपने अंदर के भय को आपको मिटाना होगा। जो अपने अंदर जो भय पल रहा है ना, उसको आपको मारना होगा। जब तक आपके अंदर का भय नहीं मिटेगा, जब तक आपके अंदर वो भय नामक बीमारी नहीं हटेगी, तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला दोस्तों। इसलिए अपने अंदर के भय को मिटाने के लिए सर्वप्रथम अपने अंदर से एक आवाज़ निकलनी चाहिए कि आप आज़ाद इंसान की आत्मा हो या एक गुलाम इंसान की आत्मा हो। अगर आपकी आत्मा अगर गुलाम वाली है, तो आप अगर अमीर के भी बेटे हो, चाहे आप कितने भी अमीर हो, आपकी आत्मा गुलाम ही रहेगी। लेकिन अगर आपकी आत्मा अगर गुलाम की नहीं है, तो आप गुलाम के भी बेटे होगे ना, तो आपके अंदर से कभी भी ऐसी आवाज़ नहीं निकलेगी जो आपको कहे कि मैं गुलाम नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं अगर गुलाम इंसान की आत्मा हूँ, तो आप गुलाम ही रहोगे। और आप सोचोगे कि मैं आज़ाद इंसान की आत्मा हूँ, तो आप आज़ाद इंसान की आत्मा हूँ। आपके सोचने के तरीके पर ही डिपेंड करता है दोस्तों कि आप आज़ाद इंसान की आत्मा है या गुलाम इंसान की आत्मा है। आपके सोचने, व्यवहार करने के तरीके, आपके बोलने के तरीके से ही लोगों को अंदाजा हो जाता है कि आप आगे चलकर गुलाम इंसान बनने वाले हो या आज़ाद इंसान बनने वाले। अगर एक आज़ाद इंसान की अगर आप बातें जानोगे, अगर उनकी बातों को समझोगे, तो आप जान जाओगे कि उसमें क्या खूबी है जो अन्य लोगों से उसको अलग बनाते हैं, जो औरों से उसे अलग बनाते हैं। जब आप इसका जवाब ढूंढने जाओगे, जब इसका आप आंसर ढूंढने जाओगे, तब आपको बहुत ही बारीकी से पता चलेगा कि हमसे आखिर गलती कहाँ हो रही है और कहाँ हमसे चूक हो रही है, जो उस पर्सन से नहीं हो रही है जो हमारे साथ में रहता है। और हमारी तरक्की इस पर डिपेंड करती है कि आप कैसे सोचते हैं। आपके सोचने का ही तरीका आपको ऊपर ले जाता है। इसलिए अगर एक रास्ता जीवन में बना हुआ है, तो आपके लिए तमाम रास्ते खुले हैं। तो बस उस दरवाजे को नॉक करने की ज़रूरत है, उस दरवाजे को खोलने की ज़रूरत है। अगर नहीं खुल रहा है, तो उस दरवाजे को तोड़ने की ज़रूरत है। बस अपने दिमाग के उस दरवाजे को आपको तोड़ना है, अपने दिमाग के वो ढांचे को बदलना है पूरी तरीके से जो आपके अंदर है। और वो जब तक नहीं हटेगा, तब तक आपके अंदर वो विचारधारा नहीं आती, आपके अंदर वो समर्पण की भावना नहीं आती, आपके अंदर वो विश्वास की भावना नहीं आती, तब तक कुछ भी बदलने नहीं दोस्तों। इसलिए अपने अंदर के उस शैतान को जगाने की जरूरत है। अपने अंदर वो पल रहे शैतान को एक बार अपने जागृत कर दिया ना, तो यकीन मानिए आप अपने लक्ष्य में ज़रूर एक ना एक दिन कामयाब होंगे। आप अपने लक्ष्य में ज़रूर सफल होंगे दोस्तों। बस आपको लगातार उस पर मेहनत करनी है। लगातार प्रयास ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। शिला को बार बार हम जब हथौड़ी से तोड़ते हैं, उस चट्टान को जब मारते हैं ना, तो चट्टान टूट कर टुकड़े हो जाती हैं। उसी तरह हमारे जीवन में भी अगर ऐसी व्याधियाँ आ रही है, ऐसे संकट आ रहे, ऐसी मुसीबतें आ रही, ऐसी प्रॉब्लम आ रही, तो उनको जड़ से उखाड़ने का एक ही तरीका है, बस उस पर वार करो। जब तक आप उस चीज़ पर वार नहीं करोगे, उस पर वार करने का अर्थ है कि अपने लक्ष्य के लिए मेहनत नहीं करोगे, तब तक वो मिल ही नहीं सकती है दोस्तों। इसलिए वो चीज़ कदापि आपके जीवन में नहीं आ सकती जिसकी आप में चाह नहीं है। कहते हैं जहाँ चाह है वहीं पर राह है। इसलिए जहाँ से आप चलना शुरू करते हो, वहीं से राह बन जाती है दोस्तों। वहीं से आपके मंजिल के लिए रास्ता शुरू हो जाता है और उस रास्ते पर आपको लगातार चलना होता है। लगातार उस रास्ते पर चलते हुए अपने लक्ष्य के लिए विचारधारा को
एक सुदृढ़ दिशा की ओर ले जाना होता है दोस्तों। और उस सुदृढ़ विचारधारा तभी मुमकिन है जब आप उसके बारे में डेडिकेट रहोगे, उस लक्ष्य के लिए मेहनत करोगे, उसके लिए समर्पित रहोगे, कहीं भी अपने ध्यान को डिगने नहीं दोगे। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी विपत्ति हो, लेकिन अपने ध्यान को भटकने ही नहीं दोगे दोस्तों। आप में अपार क्षमता छुपी है उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, जिस लक्ष्य के लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, दिन रात परिश्रम करते हो। लेकिन वो लक्ष्य भी तभी मुमकिन मिलना है जब आप उसके लिए स्मार्टली तरीके से सोचेंगे, जब आप उसे स्मार्ट तरीके से सोचेंगे कि मुझे ये किस तरह से मिल सकता है, किस तरह से मुझे उसे हासिल करना है, और कैसे यह संभव है कि मुझे मिल जाएगा, और कैसे इसे प्राप्त करना है, और वो तरीका कौन सा है जिसके जरिए मैं इस तक पहुँच सकता हूँ। कठिन से कठिन सवालों के जवाब अगर आप एक सूत्र के जरिए करते हैं, फॉर्मूले के जरिए करते हैं, तो ये सॉल्व फट से हो जाता है, तो वो आसान बन जाता है। लेकिन आप एक ट्रिकिकल यानी कि कठिन विधि से किसी सवाल को सॉल्व करोगे तो सवाल और भी कठिन होता चला जाएगा। इसलिए उस सवाल को सही तरीके से अगर सॉल्व करोगे तो आप भी उस सवाल का आंसर निकाल सकते हो। इसलिए जीवन में कभी भी निराश मत होइए दोस्तों। जीवन में लगातार उसके लिए चिंतन कीजिए जो आपको परेशानी में डाल रहा है, आपको विपत्ति में डाल रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है। ये सारी चिंताएं आपके आसपास इर्द गिर्द घूमती रहती है, और उसका जब आप चिंतन नहीं करोगे तब तक वो आपके आसपास ही भटकती रहेगी, आपके ओरे के आसपास ही वो भटकती रहेगी। इसलिए कभी भी चिंताओं को अपने पास मत भटकने दीजिए दोस्तों। अपने विचारों को ध्यान से देखने की आवश्यकता है बस। अगर आप विचारों को ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से पढ़ोगे ना, तो विचार एकदम सपाट हो जाएंगे, इसका विचार एकदम शांत हो जाएंगे, और आप उस समय एक आराम की अवस्था में चले जाओगे, एक सुप्त अवस्था में चला जाओगे जहाँ पर शांति ही शांति होगी। और उस समय आपको किसी ध्यान वगैरह के करने की आवश्यकता नहीं है। आपका विचार जब बंद हो जाएंगे, इर्द गिर्द घूमना बंद हो जाएंगे, तो आपका ध्यान एक ही चीज़ पर आ जाएगा, और यही है ध्यान का असली फार्मूला। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए कि आपकी सांसें किस तरह से चल रही है, उसी समय आपका ध्यान एक जगह स्थिर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में, मित्रों में इसे शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों।